हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं रीजनिंग की क्वेश्चन। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी जो सीजीएल है, इसमें टायर 2 का जो सिलेबस है वो चेंज हो गया है 2022 के पेपर में। ठीक है, तो उसमें जो रीजनिंग है, रीजनिंग इसके मार्क्स अब जुड़ने वाले हैं। ठीक है, साथ में जीके के भी मार्क्स जुड़ने वाले हैं और इंग्लिश मैथ तो ऑलरेडी था ही था। ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा कि अब रीजनिंग की भी प्रैक्टिस करानी चाहिए हमें, और काफ़ी लोगों का मैसेज भी आ रहा था व्हाट्सएप पे कि रीजनिंग की भी वीडियो लाई जाए। तो ये पहली वीडियो है मेरी जो मैं रीजनिंग की लेके आ रहा हूँ। ठीक है, पिछले काफ़ी समय से मैंने रीजनिंग के लिए ऐसा कोई सोल्यूशन वीडियो नहीं डाला है। एमटीएस का एक डाला था मैंने, वो भी अच्छा चला था। ठीक है, तो देखो ये रीजनिंग की पहली वीडियो है, और अगर आप लोग चाहोगे, आप कमेंट करोगे तो ज़रूर से ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी जब तक कि पूरा 21 सेट हम ख़त्म नहीं कर देते। एसएससी सीजीएल में पूरे 21 सेट में पेपर आया हुआ था। ठीक है, तो पूरे 21 सेट्स को हम ख़त्म करेंगे रीजनिंग की, अगर आप चाहोगे तब। तो आप ज़रूर से कमेंट करके मुझे बताना कि आपको रीजनिंग की सॉल्यूशन वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। बाकी मैथ्स के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। मैथ्स का जो चैप्टर वाइज सीएचएसएल के लिए आ रहा है और सीपीओ के लिए आ रहा है, वो साथ में चलता रहेगा, वो भी आ ही रहा है। आज इवनिंग में आपको मिल ही रहा है, शायद ये वीडियो नेक्स्ट डे अपलोड होगा। ठीक है, लेकिन इवनिंग में आपको जो प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो थी, वो आपका उसकी पार्ट 2 यानी कि लास्ट पार्ट मिल जाएगा, जिसमें बाकी के 10 या 15 क्वेश्चन मैं सॉल्व किया हुआ हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में हम रीजनिंग का सॉल्व करने वाले हैं। आप डेट देख सकते हैं यहाँ पर, 11 अप्रैल का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, अब अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए मैं फिर से बोलूँगा, पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स नंदू कुमार ज्वाइन करना पड़ेगा। साथ ही साथ आप हमें, अब फेसबुक पेज हमारा है तो आप फेसबुक पेज पर भी विजिट कर सकते हैं, उसको लाइक कर लीजिए। वहाँ पर आपको बहुत सारे अपडेट मिलते हैं, बहुत सारे क्विज मैं कराता रहता हूँ, क्वेश्चन डालता रहता हूँ, उसके सोल्यूशन डालता रहता हूँ, ट्रिक्स वगैरह आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो फेसबुक पेज को लाइक कर लें। फेसबुक पेज ध्यान रखिए, एनके मैथ्स आप सर्च कीजिएगा, फेसबुक पेज मिल जाएगा। और साथ में इंस्टाग्राम पे तो आप आ ही जाओ, इंस्टाग्राम पर भी मैं लाइव आता रहता हूँ, हालांकि अभी तक लाइव आया नहीं हूँ। ठीक है, लेकिन फेसबुक पर बहुत जल्दी मैं लाइव आने वाला हूँ। आप फेसबुक जरूर पेज लाइक कर लो, उसको फॉलो कर लो, जो भी करते हैं। ठीक है, अभी स्टार्ट करता हूँ मैं पहले क्वेश्चन से। देखिए अपने पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि इन अ सर्टेन लैंग्वेज दिस इज कोडेड एज दिस, यानी कि ये एक वर्ड है, वर्ड नहीं भी हो सकता है, उसको इस तरह से कोड किया गया है। तो आपको बताना है कि इस वर्ड को किस तरह से हम कोड करेंगे सेम कोड लैंग्वेज में। ठीक है, यानी कि देखो इसको ये लिखा है। अब ये ध्यान रखना कि ये है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। कोडिंग डिकोडिंग में अगर आप देख के पता लगा पा रहे हो, ऐसे क्वेश्चन को दो तरीके से करते हैं। एक तो लोग इसको ABCD अल्फाबेट काउंट कर लेते हैं कि अच्छा चलो, देखो जैसे आप ये करेंगे कि ये सी है, इसके बदले में ये डी लिख दिया, यानी कि एक बढ़ गया। ठीक है, सी के बाद डी आता है, एक बढ़ा है। एच के बदले क्या है, जे, तो आप गिनोगे HIJ, यानी कि दो बार काउंट करना पड़ा, यानी कि यहाँ दो बढ़ा। ऐसे ही अगले एच के जगह पर क्या लिखा है, के, इसको भी एच के बाद काउंट करोगे, HIJK, यहाँ पर क्या बढ़ा, तीन बढ़ा। यानी कि ये 1 2 3 के केस में बढ़ रहा है, यहाँ 4 बढ़ेगा, 5 बढ़ेगा, 6 बढ़ेगा, 7 बढ़ेगा, ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। आप चाहो तो इसको और मतलब बिल्कुल श्योर होने के लिए आप लास्ट वाले को भी चेक कर लो, के बदले में आर लिखा है। लेकिन क्या आप फिर के से आर तक काउंट करना, ये थोड़ा लंबा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करो कि नंबर्स पे आ जाओ सीधे सीधे। ठीक है, और कभी कभी ऐसे देख के आपको नहीं पता चलता है तो आप डायरेक्ट नंबर्स लिख लो, अगर नहीं पता चलता है तो आप नंबर्स लिख लो। जैसे आप ये लिखो कि देखो ये सी लिखा है, सी कितने नंबर पे आता है, तो आप बोलोगे सी आता है 3 पे। यहाँ पर डी कितने पे आता है, 4 पे। ये एच आता है 8 पे, और जे कितने पे आता है, 10 पे। फिर एच 8 पे आता है और के कितने पर आता है, 11 पे। ऐसे आप देख के समझ रहे हो कि 3 के बदले 4 लिख दिया, यानी कि 1 बढ़ गया। 8 के बदले में 10 लिख दिया, 2 बढ़ा। फिर 8 के बदले में यहाँ 11 लिख दिया, 3 बढ़ा। के कितने पर आता है, JK 11 पे आता है, और आर आता है 18 पे। देखो ये 11 है, ये 18 है, तो 7 बढ़ गया लास्ट में। तो ये लाइन वाइज बढ़ते जा रहा है, ऐसे ही आप बढ़ा दो। आप देखोगे कि M है तो पहला तो N आएगा, क्योंकि एक बढ़ना है। और A है, देखो गिन लो, यहाँ एक बढ़ेगा, दो बढ़ेगा, 3 4 5 6, और A में 7 बढ़ेगा। ठीक है, A एक पर है और 7 बढ़ाओगे, +7 करोगे तो 8 आ जाएगा, और 8 पर क्या आता है, H। यानी कि शुरू में N और लास्ट में H आएगा, तो ऑप्शन सी अपना सही आंसर है। वो ऑप्शन सही होगा जिसके स्टार्टिंग में N और लास्ट में H आ रहा हो। देखो हमेशा फर्स्ट और लास्ट पर आप जाने की कोशिश करो, अगर उतने में आंसर नहीं मिले तब आप क्या करो कि पूरा पूरा इसको सॉल्व करो। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे कि फर्स्ट और लास्ट जो डिजिट होता है या लेटर होता है उससे पता चल जाता है। ठीक है, तो
आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो और क्वेश्चन ये बात समझ में आ गया हो। अगर अच्छा लगे तो आप लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, ये सेम वीडियो आपको फेसबुक पर भी मिल जाएगी, तो अगर आप फेसबुक पे हैं वहां भी जा करके और हमारे फेसबुक पेज को ज्वाइन करके वहां से देख सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कमेंट करके बताना जरूर लेकिन कि रीजनिंग की वीडियो लाई जाए नहीं लाई जाए। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अब ये आ गया अपने पास डायरेक्शन का। गौरव जो है वो उत्तर की ओर मुख वाले घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकलता है। देखो यहाँ पर लैंग्वेज थोड़ा इन्होंने टेढ़ा करने की कोशिश की है। ठीक है, लैंग्वेज में थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब कह रहा है कि 25 मीटर सीधा चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, और फिर 36 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, फिर 47 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और चल देता है 36 मीटर। अब बताना है कि वह घर से कितनी दूर है। अब देखो करने के कई सारे तरीके होते हैं। पहले तो देखो यहाँ नॉर्थ नॉर्थ यानी कि ये मैच कर जा रहा है, नहीं तो अगर ये चारों अलग अलग डायरेक्शन दिया होता ना तो हम डायरेक्शन पर ही काम कर लेते। डायरेक्शन पर कैसे काम कर लेते, देखो उत्तर की ओर मुख वाले घर से निकलता है, मान लो उसका इस टाइप का घर है अगर, ठीक है, जिसका मुख जो है यानी कि जो डोर है, ठीक है, वो नॉर्थ फेसिंग है, नॉर्थ की तरफ, और इसके पिछले दरवाजे से यानी कि इस दरवाजे से, मान लो ये ए है, ये दरवाजा बी है, तो वो बी की साइड से बाहर निकलता है। यानी कि आप ये कहोगे कि वो साइड साउथ की साइड पहले निकलता है, साउथ की साइड फेस करके चलता है स्टार्टिंग में। ठीक है, बाकी ये आपको पता होगा वेस्ट है, ईस्ट है, और ये क्या है, नॉर्थ है। अब देखो वो साउथ की तरफ फेस करके चलता है, पहले स्टार्ट करता है। ठीक है, तो आप साउथ लिख लोगे अगर केवल डायरेक्शन देखना होता तो। फिर देखो उसके बाद 25 चला, फिर एक बार बाएं मुड़ा यानी कि एक बार लेफ्ट ले लिया, फिर क्या हुआ, फिर एक बार और लेफ्ट लिया, दूसरा बार लेफ्ट ले लिया, फिर एक बार लेफ्ट लिया, यानी कि साउथ के बाद 3 बार लेफ्ट लिया है। तो बताओ किधर जाएगा। आप बोलोगे कि साउथ के बाद अगर 2 बार लेफ्ट ले, देखो ये साउथ जा रहा है, एक बार लेफ्ट लिया इधर, फिर से लेफ्ट लिया इधर, और फिर से लेफ्ट लिया इधर, यानी कि तीसरे में वो इसी लाइन पर आ जाएगा। ठीक है, और इस लाइन पर आएगा, इसका मतलब कि उसका अब जो फेस है वो या तो नॉर्थ में होगा, ये लाइन देखो इधर भी आ सकता है, तो नॉर्थ की साइड भी फेस हो सकता है उसका, और साउथ की साइड भी हो सकता है। ठीक है, अब मैंने बोला कि अगर ये अलग अलग होता तब हम इस पे काम करते। ठीक है, लेकिन ये ऑप्शंस जो हैं वो सेम हो जा रहे हैं, इसीलिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इस पे काम करने का कोई फायदा नहीं मिलने वाला है आपको, क्योंकि ऑप्शन में जो डायरेक्शन दिए हैं वो कई सारे ऑप्शन में सेम है। ठीक है, तो हम इसको अब सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व करने के केस में हम क्या करेंगे, पहले जैसे इसने बोला कि 25 मीटर चलना है, तो देखो मैं इधर बना देता हूँ, ये सीधे मान लो 25 चल दिया साउथ की तरफ। अब क्या कह रहा है, उसके बाद लेफ्ट लेगा, तो यहां से साउथ की तरफ जा रहा है, लेफ्ट लेगा तो इधर आ जाएगा। लेफ्ट लेने के बाद उसे 36 चलना है, ये 36 चल दिया। ठीक है, फिर से लेफ्ट लेना है और फिर 47 चलना है, फिर से लेफ्ट लेकर के उसे कितना चलना है, 47। तो यहां से लेफ्ट लिया और 47, देखो यहां से लेफ्ट लेगा तो ऊपर की साइड जाएगा, और 47 चलना है। देखो ये 25 है तो ये भी 25 हो गया, लेकिन पूरा 47 कवर करना था, तो इसको हम 22 मान लेते हैं कि चलो 22 चल के यहाँ तक आ गया, तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा, 47। अब फिर कह रहा है कि वो फिर से लेफ्ट लिया और 36 चला। अब यहाँ से लेफ्ट लेगा तो इस साइड आएगा, और कितना चला है, 36। देखो ये 36 है तो ये भी 36 हो गया। अब कह रहा है कि वो कितने डायरेक्शन में है घर के पास से और किस दिशा में है। तो देखो उसका घर यहाँ पर था, हम इसको घर मान रहे हैं। यहाँ से अब ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, देखो यहाँ से ये नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो नॉर्थ वाला होगा, साउथ वाला तो गया। और कितना होगा भाई, ये 22 है तो ये भी 22 होगा, यानी कि 22 किलोमीटर नॉर्थ, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप बात समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, क्राउड को कोड किया गया है इस नंबर से, और ऐसे ही आपको TRHIC के शायद कुछ लिखा हो या हो, जरूरी नहीं है कि इसका कुछ मीनिंग बने, इसको ऐसे कोड किया गया है। तो फ्रूगल को क्या कोड करेंगे ये बताना है सेम लैंग्वेज में। अब देखो यहाँ पर पहले आप कोशिश करो ना कि वीडियो को पॉज करके और सॉल्व करने की। हालांकि अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो आने से आपको कुछ घंटे पहले, या एक दिन या 2 4 5 घंटे पहले ही मैं उसका एक अपडेट दे देता हूँ। अपडेट कहाँ मिलती है आपको, यूट्यूब पर भी मिलता है और साथ में फेसबुक पर भी मिल जाता है आपको, दोनों पर, फेसबुक पेज पर और यूट्यूब पर भी आपको कम्युनिटी जो टैब होता है वहां पर मिल जाता है। ठीक है, तो वहां से आप देख करके ये अंदाजा लगा सकते हैं, आपको पता चल जाए कि कौन सा वीडियो आने वाला है, तो उसके पेपर को आप पहले ही सॉल्व कर लो। ठीक है, फिर आपके मन में जो डाउट होगा फिर आप उसके साथ देख सकते हो। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो पहले आप इसको पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और मैं आशा करता हूं कि आप ऐसा कर चुके होंगे। तो अब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। देखो क्राउड को इसने लिख दिया ये। अब बात जरा समझना, आप थोड़ा पतला लिखने की जरूरत है मुझे। देखिए अगर ये क्राउड को
ऐसे मैंने क्या बोला था कि अगर आपको समझ आ रहा है तो ठीक, नहीं समझ आ रहा है तो आप नंबर्स लिख लीजिए। तो आप चाहो तो नंबर्स लिख सकते हो, लेकिन देखो यहाँ सी है, यहाँ 23 आ गया। सी और 23 में कुछ रिलेशन बन रहा है। और अगर डायरेक्ट नहीं बन रहा हो तो आप एक काम करो, इसको भी लिख लो कि 23 पे कौन सा लेटर आता है। तो आप बोलोगे कि 23 पे जो आता है वो डब्ल्यू आता है। ठीक है, 23 पे डब्ल्यू आ रहा है। अब देखो डब्ल्यू और सी कितने पर आता है, सी आता है 3 पर, 23 3 26, कुछ बात बन नहीं रहा है। अच्छा, अगर आप डी को देखोगे तो ये डी का अपोजिट लेटर है डब्ल्यू। ऐसे ही जैसे देखो आप 4 पे क्या आता है, 4 पे आता है डी, और फिर से ये डब्ल्यू का अपोजिट है। फिर 1 पे क्या आता है, 1 नहीं, इसको 15 मान के चलो, नहीं तो ये पूरा नहीं होगा। 15 पे ओ आता है, तो ओ तो सेम ही रह गया। फिर 9 पे क्या आता है, आई आता है, और इधर आर, आर का अपोजिट आई होता है। और 24 किस पे आता है भाई, तो 24 पे आता है आपका एक्स। ठीक है, और एक्स किसका उल्टा है, सी का उल्टा है। आप इस बात को सही से समझो, मैं लिख के दिखाता हूं, देखो जैसे सी आर ओ डब्ल्यू डी। ठीक है, सी के अपोजिट को यहां लिख दिया, सी का अपोजिट एक्स होता है और एक्स कितने पे आता है, 24 पे। वैसे ही डी के अपोजिट को यहां लिख दिया, डी का अपोजिट होता है डब्ल्यू, और डब्ल्यू कितने पर आता है, 23 पर। तो यहाँ 23 और यहाँ 24, यही खेल चला है। फिर आर का अपोजिट यहाँ आएगा, डब्ल्यू का अपोजिट, आर का अपोजिट यहाँ, और ओ का जो नंबर है वो सेम रह गया है 15। तो यही काम हम यहाँ पे कर देते हैं। देखो हमारे पास फ्रूगल है, तो एफ का लास्ट में जाएगा, एफ का उल्टा यू होता है, और यू कितने पे आता है, 21 पे। तो जिसके लास्ट में 21 होगा, यानी कि ये दोनों ऑप्शन तो चले गए। फर्स्ट पे देख लो, एल का उल्टा क्या होता है, ओ, लव आपको याद होगा। ठीक है, लव में बी ई एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और एल ओ एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो एल का अपोजिट ओ आ गया और ओ 15 पे आता है। तो स्टार्टिंग में 15 और लास्ट में 21, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में इसका अर्थ है सचिन इज अ क्रिकेटर। ठीक है, और इसका अर्थ जो है वो है ही प्लेड फ्रॉम मुंबई। अब कह रहा है कि मुंबई इज वेरी फेमस, इसका बनाने के लिए कौन सा कोड होगा। देखो जनरली ये देखने में कोडिंग डिकोडिंग जैसा ही क्वेश्चन लग रहा है, और हालांकि कोडिंग डिकोडिंग ही है, लेकिन कोडिंग डिकोडिंग में एक होता है, जैसे मान लो यहाँ पर लिखा जाता है, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलता है देखने को, कि ही इज गुड लिख दिया, और यहाँ पर लिख दिया यू आर, और फिर गुड लिख दिया ऐसे। और यहाँ इसका नंबर लिख देगा कि चलो ये 2 4 और 6 है, और इसके लिख दिया कि ये है 5 3 और 6, या फिर मान लो ऐसे लिख देते हैं 5 6 और 3। फिर इसमें आप देखते हो कि इस दोनों साइड में क्या कॉमन है, गुड कॉमन है, इधर क्या कॉमन है, 6 कॉमन है। तो आप मान लेते हो कि गुड का जो कोड है वो 6 है। तो एक तो इस टाइप से करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये बात नहीं है, आपको देख के लग रहा है कि ऐसे होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल भी नहीं है। कैसे नहीं है, देखिए मैं बताता हूँ कि यहाँ पर क्या खेल खेला गया है एग्जामिनर द्वारा। ये कह रहा है कि जो 6 2 और 1 9 है उसके लिए ये कोड बना है। अब देखो इसमें हुआ क्या है कि सचिन में जो लेटर है, कितने लेटर हैं, आप काउंट करो यहाँ पर, 1 2 3 4 5 और 6, 6 लेटर हैं तो इसको 6 मान लिया। इसमें कितने लेटर हैं, 2, तो इसको 2 मान लिया। इसमें 1 लेटर है तो एक, इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेटर है तो 9। इस तरह से इसने कोड बनाया है 6 2 और 1 9 का। ठीक है, ये बात आप समझिए। अब आप बोलोगे कि वो इस टाइप का, जो पहला टाइप मैंने बताया वो इस टाइप का नहीं है, ये कैसे पता चला मुझे। तो देखो ये इस तरीके से पता चला, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ कॉमन मिलता है तभी हम बनाते हैं। जैसे मैंने दिखाया कि गुड कॉमन मिल गया, लेकिन यहां पर देखो जो आपको पहला दिया गया था, यहां पर क्या बोला गया था, सचिन इज अ क्रिकेटर। दूसरे में है प्लेड फ्रॉम मुंबई। देखो दोनों ही सेंटेंस में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब कुछ भी कॉमन नहीं है राइट साइड में, लेकिन देखो जो नंबर्स हैं इसमें कॉमन आ गया, 2 भी कॉमन आ गया, 6 भी कॉमन आ गया। ठीक है, तो इससे ये बात पता चला कि नहीं देखो भाई, एक साइड कॉमन नहीं है, एक साइड कॉमन हो गया, ये कैसे हो सकता है। इसीलिए मैंने दिमाग लगाया कि देखो ये तरीका तो नहीं लगने वाला है, फिर ये हमारे दिमाग में आया। ठीक है, तो ऐसे आप काउंट कर लो। हमसे कह रहे हैं कि मुंबई इज वेरी फेमस के लिए क्या कोड बनेगा। तो पहले हम बात करते हैं मुंबई की। तो मुंबई में 1 2 3 4 5 6 है, यानी कि आंसर 6 से स्टार्ट होगा, तो ये दोनों तो गया। देखो अब 6 से स्टार्ट होने वाला ये दोनों ऑप्शन है ना, लास्ट वाला अलग है, तो लास्ट पे हम काम करते हैं। लास्ट में है फेमस, फेमस में कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि लास्ट में भी 6 ही आएगा। तो ऑप्शन बी जो है ये सही आंसर है, सी भी हो गया गलत। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपको इनको सजाना है। तो डिक्शनरी में सजाने के लिए आप देखो, पहले जो सब में सेम मिल रहा है उसको आप कट कर दो। जैसे देखो पिटीशन तक, इसमें पिटीशन मिल रहा है, यहाँ भी सेम स्पेलिंग पिटीशन तक मिल रहा है, ये पूरा वही है। इसमें भी पिटीशन मिल गया और इसमें भी पिटीशन मिल गया।
अब जो बच गया उस पे काम करते हैं। देखो ये ए से स्टार्ट है, ये आई से स्टार्ट है, इसमें कुछ है ही नहीं, ये ई से स्टार्ट है और ये भी ई से स्टार्ट है। तो इसमें पहले एक नंबर पे कौन सा आएगा? तो देखो ये पूरा कट गया, इसमें कुछ है ही नहीं, तो ये पहले नंबर पे आएगा, यानी कि आंसर 3 से स्टार्ट होगा। तो ये और ये ऑप्शन तो गया, ठीक है, 3 से स्टार्ट होगा। अब देखो दूसरे पे कौन सा आएगा, तो जो बच गया इनमें से देखो कि क्या पहले आएगा। यहाँ ए है पहले ऑप्शन में, यहाँ आई है, ई है और ई है, तो ए पहले आएगा नो डाउट, यानी कि 3 के बाद 1 आएगा, तो ये भी सही चल रहा है, ये भी सही चल रहा है। देखो आगे अब ए वाला हटा दो, ये तो हमने काउंट कर लिया। अब बचा हमारे पास 3 ऑप्शन, इनमें पहले कौन आएगा? यहाँ ई है, यहाँ ई है और यहाँ आई है, तो नो डाउट ई ही पहले आएगा। तो ई वाला दो दो है, ई के बाद इसमें डी है और इसमें ई के बाद आर है, तो डी और आर में पहले कौन आएगा? तो आप बोलोगे डी पहले आएगा, यानी कि पांचवा आना चाहिए। अब तो एक के बाद पांचवा किस में है? ऑप्शन सी में है। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करना है जिसमें तीसरा उसी प्रकार रिलेटेड है, सॉरी चौथा पद यहाँ पर जो लिखेंगे वो तीसरे से उसी प्रकार रिलेटेड होगा जिससे दूसरा पहले से रिलेटेड है, ठीक है। अब देखो फिर से मैंने बोला था आपको कि अगर ऐसे क्वेश्चन में कोडिंग डिकोडिंग टाइप में आपको नहीं पता चल रहा है कि क्या यहाँ पे रिलेशन बैठ रहा है, तो आप नंबर्स लिख लो। बैक्टीरिया का नंबर लिख लेते हैं पहले। देखो ये पहले मैंने लिख दिया, ये है बैक्टीरिया, ठीक है। फिर आप लिखोगे बी कितने पर आता है, तो आप बोलोगे ये 2 पर आता है, ये 1 पर, ये 3 पर। टी कितने पर आता है? 20 पर। ई आता है 5 पे, आर आता है 18 पे, आई आता है कितने पे? 9 पे, और ए कितने पे आता है? 1 पे, ठीक है। फिर इसको क्या लिखा है? ये लिखा है ई एक्स एफ, ठीक है। तो हम डायरेक्ट नंबर्स लिख लें कि ई कितने पे है? 5 पे, फिर एक्स कितने पर है? 24 पे। ये नंबर्स आपको याद रहने बहुत जरूरी है, ठीक है। आप देख रहे हो कितने क्वेश्चन में ये काम कर रहा है, ठीक है। फिर डब्लू कितने पे है? सॉरी एफ आ गया, तो एफ आता है 6 पे। फिर डब्लू कितने पे आता है? डब्लू आता है 24 पे। और ऐसा नहीं है कि मैं रख के अपने सामने ये लेटर्स लिख के और फिर नंबर लिख रहा हूँ, नहीं, इतना फास्ट फिर भी नहीं होगा। अगर आप सामने रख लो फिर भी इतना फास्ट नहीं कर पाओगे, अगर याद है तो बहुत फास्ट है, ठीक है। फिर डब्ल्यू के बाद बी कितने पे आता है? 2 पे। फिर यू हो गया 21 पे, और एफ कितने पर आता है? 6 पे, और फिर आ गया एक्स कितने पर? 24 पे, ठीक है। इस तरीके से लिखा गया है। अब इसमें हम रिलेशन बैठाने की कोशिश करते हैं, ये हमारे लिए बैठाना इजी होगा। देखो 2 को 5 लिख दिया है, यानी कि ये देख के पता चल रहा है कि 3 बढ़ा दिया। 1 और 24 में गैप बहुत ज्यादा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो इसको रहने देते हैं। फिर अगले में देखो यहाँ पर 3 बढ़ा है, फिर यहाँ पर क्या हुआ है? ये 20 और 24 कैसे हो गया? ये कुछ गड़बड़ तो नहीं है? 20 और 24 चौथे नंबर वाला है ना, डब्लू 23 पे आता है, ये गलत लिख दिया। 24 पे तो एक्स आता है ना, ये था, यहाँ पर 23 आएगा। देखो ये 23 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी 3 आपका इंक्रीज हुआ है। यहाँ पर देखो क्या है कि यहाँ पर 3 हुआ है डिक्रीज, आपका 3 माइनस हो गया। यहाँ पे 3 प्लस हुआ है, यहाँ पर भी 3 प्लस हुआ है, यहाँ का भी पता नहीं। अच्छा देखो जो 1 है, क्या इसको 3 का गैप हम बना सकते हैं? तो आप बोलोगे कि ए को हम ये भी कह सकते हैं कि ये 1 पर नहीं है, ये 27 पर है, कह सकते हैं कि नहीं? क्योंकि अब आप ए से जब जेड तक जाओगे तो 26 हो गया, फिर जेड के बाद अगर फिर से स्टार्ट करोगे ए पर आओगे तो ए को या तो फिर आप 1 मानोगे या 27 भी मान सकते हो, क्योंकि वो जेड से एक आगे है। तो इसको अगर हम 27 मान लें और इसको भी 27 मान लें, तो आप बोलोगे कि यहाँ पर क्या हुआ है? 3 लेस हुआ है, और ये भी 3 क्या हुआ है? लेस हुआ है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि कहीं पर 3 बढ़ा है, कहीं पर 3 घटा है, काम यही हुआ है। तो कहाँ 3 बढ़ा है और कहाँ 3 घटा है, ये आप पहले इसको ऑब्जर्व करो। आप देखो कि पहले केस में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि बी में 3 बढ़ा है, ठीक है, और ए वाले में 3 माइनस हो गया है, छोड़ो। यहाँ पर 3 बढ़ा है, इसमें 3 बढ़ा है, यहाँ 3 बढ़ा है और यहाँ 3 बढ़ा है। आप देख रहे हो जिसमें जिसमें 3 बढ़ा है वो क्या है? कॉन्सोनेंट है, ठीक है, यानी कि व्यंजन है। और जो वॉवेल्स हैं, जैसे ए हो गया, ई हो गया, आई हो गया और ए हो गया, जो भी वॉवेल्स हैं उसमें माइनस हो रहा है। देखो यहाँ माइनस हुआ, यहाँ माइनस हुआ, ई था, यहाँ भी माइनस हुआ है, आई है, और यहाँ भी माइनस हुआ है, ए। यानी कि वॉवेल्स में आपको क्या करना है? वॉवेल्स में -3 करना है, ठीक है। और अगर कॉन्सोनेंट है तो इसमें क्या करना है? +3 करना है, ये काम है, ठीक है। अब ऐसे आप इसको सॉल्व कर लो। डब्लू क्या है? कॉन्सोनेंट है तो 3 बढ़ेगा, और डब्लू आता है 23 पे, तो 23 और 3 26, यानी कि स्टार्टिंग में तो जेड आएगा, और हर एक ऑप्शन में स्टार्टिंग में जेड है। लास्ट पे आ जाए, पहले लास्ट भी चेक कर लेते हैं। लास्ट में एस कॉन्सोनेंट है,
तो इसमें भी 3 बढ़ेगा। एस कितने पर आता है 19 पे, 19 में 3 बढ़ाओगे 9 3 12 22 आ जाएगा। और 22 पर क्या होता है वी, यानी कि ये ऑप्शन तो गया जिसमें वी होगा वही सही हो सकता है। देखो आप इसके पहले वाले पर आ जाते हैं, या स्टार्टिंग से दूसरे नंबर पे आ जाओ। दूसरे पर आप देखोगे कि दूसरे पर ओ है, और ओ क्या है, कॉन्सोनेंट नहीं है, ये वोवेल है। और ये 15 पे आता है, तो वोवेल में 3 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 12। और 12 पर क्या आता है एल, तो एल आएगा दूसरे पे, इसमें एल है। ये तो ऑलरेडी, अच्छा इसमें भी एल है लेकिन इसमें जेड नहीं है ना, तो ये भी गया। और इसमें एल है ही नहीं, ये भी गया। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो ये आ गया आपका नंबर सीरीज जैसा क्वेश्चन। तो इसमें दिमाग चलाना पड़ेगा कि इसको लिखा है 350, तो इसको क्या लिखा जा सकता है। देखो पहले तो बढ़ा है तो वो भी बढ़ेगा। ठीक है, अब पहले देखो, सबसे पहले तो आप क्या करो, आप प्लस माइनस पे चेक कर सकते हैं इसको। ठीक है, कितना बढ़ा या कितना कम हुआ। मल्टीप्लाई करके चेक कब करते हैं, जब ये नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गया हो, लेकिन उतना ज्यादा ये बढ़ा नहीं है तो हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करके चेक नहीं करेंगे। अब आता है हमारे पास कि स्क्वायर या क्यूब चेक करें। तो आप ये देखोगे कि ये 6 के क्यूब के पास है, ये 7 के क्यूब के पास है, ये 8 के क्यूब के पास है। जो 223 है बेसिकली ये 6 का क्यूब और प्लस 7 है, 216 और प्लस 7 हो जाएगा। 350 क्या है, 7 का क्यूब और प्लस 7 है। देखो 7 का क्यूब होता है 343 और प्लस 7 करोगे आ जाएगा। ये क्या है 8 क्यूब और प्लस 7 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 9 क्यूब और प्लस 7। 9 का क्यूब 729, तो 700 के आसपास तो यही ऑप्शन है, बाकी में तो 700 ही नहीं है। तो ऑप्शन ए सही होगा, बाकी आप चेक कर लेना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। इसमें कह रहा है कि 4 अक्षर समूह किसी तरह से सेम है, जो अलग है वो आपको बताना है। अब फिर से अगर इसमें अलग देखने में आपको पता चल रहा है तब तो ठीक है, और नहीं तो आप नंबर लिख सकते हैं। जैसे ये एस है, ठीक है, और एस के बाद पी के। अच्छा देखो पी के जो है ये अपोजिट लेटर्स है। ठीक है, पी के पी ठाकुर आपने याद किया होगा। यहाँ जीटी भी अपोजिट है, ये भी ठीक है, एम एन भी अपोजिट है, लेकिन यहाँ टी क्यू अपोजिट नहीं है, तो ये तो गया ऑप्शन डी सही हो गया ना। टी क्यू, टी का तो जीटी रोड, जी और टी अपोजिट होता है ना, अगर आपने याद किया हो इस तरीके से तो। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पे अपना सही आंसर क्या होने वाला है दोस्त, ऑप्शन डी विल बी द आंसर। आगे बढ़े अब, जरूरी नहीं है कि फर्स्ट वाले पे आए। अब ये देखो, ये इसको इतना लिख दिया, इसको इतना लिख दिया, तो यहाँ पर क्या आएगा ये हमें बताना है। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला था कि डिफरेंस कम कम है तो आप प्लस या माइनस करके चेक कर सकते हैं, डिफरेंस ज्यादा ज्यादा है तो मल्टीप्लाई करके चेक कीजिए। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। तो अब यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, पहले ये डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, तो हम यहाँ डिफरेंस पर ही चेक कर लेते हैं। पहले देखो इस दोनों में कितने का डिफरेंस है, आप माइनस कर लो। तो 7 में से 6 माइनस करोगे 1, और 13 में से 4 माइनस करोगे 9, तो 4 आ जाएगा। 41 माइनस हुआ है, यहाँ माइनस करो। 6 में से 5 गया 1, और 19 में से ये भी 41 माइनस हुआ है। इनको माइनस कर लो, तो 5 में से 4 गया 1, और 15 में से 11 गया 4, ये भी 41 माइनस हुआ है। यहाँ से अगर आप 41 माइनस करोगे तो 4 में से 1 को माइनस करोगे तो लास्ट में 3 आएगा, और लास्ट डिजिट 3 किस में है, ऑप्शन सी में है। देखो यहाँ पर भी लास्ट डिजिट का कॉन्सेप्ट काम कर रहा है, काम कर रहा है कि नहीं, यहाँ पर भी आपको पूरा कैलकुलेट नहीं करना पड़ा। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर से मुझे कमेंट करके बताना कि क्या आपको रीजनिंग की वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए। ठीक है, यू वांट रीजनिंग और नॉट। और साथ में लाइक तो करना ही है, ये आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन। देखो ऐसे आपको कम से कम मिनिमम 3 क्वेश्चन तो मिलते ही मिलते हैं, ये आपको भी पता होगा। ठीक है, तो अभी हम इसको करते हैं, फिर उसी तरीके से देखते हैं। अच्छा देखो ये देख के आपको पता चल रहा है ये 5 है, फिर 18 है, फिर 70 और फिर 278। अब देखो ये 278 जो है 70 के कंपेयर में बहुत ज्यादा है। तो बहुत ज्यादा होने केस में मैंने बोला था कि डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई चेक करो, उससे नहीं होता है तो स्क्वायर और क्यूब चेक करो। ठीक है, तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई चेक करो, पहले मल्टीप्लीकेशन, यानी कि किसी ना किसी चीज से मल्टीप्लाई करके गुना करके आप चेक करो। ठीक है, तो देखो अगर हम 5 को इतना बनाना चाहें तो आपको पता है कि ये 3 गुना के आसपास है, इसको गुना 3 कर सकते हो, लेकिन 5 तिया 15 ही होता है, फिर प्लस 3 करना पड़ेगा। यहां से देखो 18, देखो अगर गुना 3 करते हो तो 18 तिया 54 ही होगा, और आपको ऐड करना पड़ रहा है इसमें कितना, 16। ठीक है, ये बात समझना है। और अगर 4 करोगे 18 गुना 4 तो 72 ज्यादा हो जा रहा है। यहां अगर गुना 3 करोगे तो ये बहुत कम होगा, 210 ही होगा, तो ये कुछ बात बन नहीं रहा है। ठीक है, अच्छा एक और बात समझो, गुना 3 से नहीं बात बन रहा है, गुना 4 भी तो इसके पास है। अगर आप मल्टीप्लाइड बाई 4 करोगे तो 5 चौके 20, और उसमें से 2 कम कर दो 18 आ जाएगा। इधर मल्टीप्लाई बाई 4 करो, 18 चौके 72 और माइनस 2 70 आ जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस 2 करो आ जाएगा।
तो यहाँ पर भी हम क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाइड बाई 4 और -2। तो पहले यूनिट डिजिट पे काम कर लें, ठीक है। 8 को अगर 4 से गुना करोगे तो 8 चौके 32 आएगा, यानी कि लास्ट में 2, और उसमें से -2 करोगे तो 0 आएगा। तो लास्ट डिजिट 0 किस में है, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी अपना आंसर है। देख रहे हो ना, जो मैथ में हम लगाते थे रीजनिंग में भी काम कर रहा है ये, ठीक है। तो काफी मजा आ रहा होगा आपको भी, ऐसा मैं मान रहा हूँ, बाकी आप कमेंट करके बताओगे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने पास, ये आ गया मैथमेटिकल ऑपरेशंस। बताना है इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए इसमें से कौन सा ऑप्शन ज़्यादा फिट बैठता है। ज़्यादा नहीं, एक ही ऑप्शन तो फिट बैठेगा ना। तो चलो ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में यही होता है कि ऑप्शन चेक करना पड़ता है, तो अच्छा होगा कि इसको आप लास्ट में अटेम्प्ट करो, ठीक है। लेकिन अटेम्प्ट कर लो, नहीं बनने वाला नहीं है, बस 4 ऑप्शन चेक करना है, कोई एक ना एक सही निकल ही जाएगा। पहले ऑप्शन की अगर हम बात करें तो इसको हम लिखेंगे 60, और पहले प्लस लेना है तो प्लस, फिर 48, डिवाइड लेना है, डिवाइड को हम अपॉन में ले लेते हैं 36, फिर लेना है यहाँ पर माइनस, और फिर देखो अब 36 के बाद आएगा 6, फिर 6 के बाद क्या लेना है, माइनस के बाद आपको मल्टीप्लीकेशन, फिर ये 15 आएगा, और फिर इक्वल टू क्या आएगा 53, ये 53 आना चाहिए। अब देखो ये जो है ये तो इरेशनल नंबर बन गया ना, इरेशनल में बोल रहा हूँ, सॉरी, ठीक है। ये क्या है, रेशनल में आ गया, ये एक परफेक्ट नंबर नहीं बन रहा है, इंटीजर नहीं बन रहा है, क्योंकि ये कट ही नहीं रहा। देखो ये अगर आप काटते हो तो 12 चौके 48 और 12 तियां 36, 4/3 आएगा, और ये कट नहीं रहा है। बाकी ये 15 छक्का 90 और ये 60, अब ये निगेटिव भी चला जाएगा, तो ये बिल्कुल भी 53 नहीं आएगा। नहीं कट रहा था तभी मुझे पता चल गया कि 53 तो नहीं आने वाला है। दूसरा ऑप्शन चेक करो, 60, फिर क्या आएगा, पहले प्लस आएगा तो पहले हमने प्लस लगा दिया, फिर 48, फिर डिवाइड है तो हमने लगा दिया कितना 36, फिर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाइड बाई 6 हो गया, फिर क्या है माइनस, तो माइनस हो गया 15 और इक्वल टू 53। चेक करो आएगा या नहीं। तो आप इसको बोलोगे कि 6 से 6 बार में कट गया, और 6 से ये कट गया 8 बार में, तो ये 60 और 8 कितना हो गया अपने पास 68, और माइनस का 15, 8 में से 5 गया 3, और 6 में से 1 गया 5, 53 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन बी सही है। बस देखो अगर पहला ही ऑप्शन मैच कर गया तब तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा आपको शायद नया टाइप लगे, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। चलिए देखिए, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन आपको लग सकता है, क्योंकि एसएससी के हिस्ट्री में मुझे लगता है कि ये पहली बार ही इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ये बेसिकली आप इसको चाहो तो मिसिंग नंबर में रख सकते हो, या फिर जो मैट्रिसेस होते हैं वैसे मान लो आप, ठीक है, या पजल जो होता है जिसमें नंबर मिसिंग रहता है उस किसी भी चैप्टर में लेके जा सकते हो। अब देखो इसमें करना क्या है, बेसिकली आप देखो कि अगर ऐसा रहता क्वेश्चन तो आप बोलते कि बात समझ में आ रहा है कि ये 1 2 3 नंबर्स हैं, तो यहाँ भी 1 2 3 रहता है, ये सब नहीं दिया रहता, और यहाँ भी 1 2 3 है। फिर आप बोलते कि देखो फिर तो ये एक पैटर्न समझ आ रहा है, 3 3 का पैटर्न है, कुछ आप बात बनाते। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये बीच वाला जो लाइन है ये सब गड़बड़ कर रहा है। तो आप क्या करो, हर एक नंबर पे डिवाइड कर दो। जैसे यहाँ एक नंबर है ना, तो यहाँ भी 3 का ग्रुप बना लो एक, ठीक है। और यहाँ पर भी 3 का, इसको भी हमें बेसिकली 3 ही मानना है। इनको मैंने एक ग्रुप बना लिया, और इनको 3 नंबर्स को मैंने ग्रुप बना लिया, ठीक है। अब देखो कि ऊपर 3 नंबर, ये भी 3 नंबर, और इसको भी मैं एक एक 3 3 को एक मान रहा हूँ, तो ये भी 3 नंबर बन गया। अब आप इसमें दिमाग लगाओ कि देखो यहाँ 48 दिख रहा है, यहाँ पर 14 दिख रहा है। अब देखो ये जो बीच में लिखा हुआ है यहाँ पर कुछ रिलेशन ढूंढो। आप पाओगे कि इस 14 से ये 42 डिवाइड हो जा रहा है, और वैसे ही इस 8 से ये 48 डिवाइड हो जा रहा है, बस बीच वाला नंबर किसी को भी डिवाइड नहीं कर पा रहा है। तो बाकी जो डिवाइड कर रहे हैं उनमें रिलेशन ढूंढो। जैसे देखो 48 को 8 डिवाइड कर पा रहा है, और इधर 42 को 14 डिवाइड कर पा रहा है। अगर हम डिवाइड कर दे तो 8 छक्के 48 और 14 तियां 42 आ रहा है, यानी कि 6 और 3। और बीच में यहाँ पर क्या है, बीच में आप बोलोगे कि यहाँ पर बीच में है 18। अब 18 कैसे लाएं 6 और 3 से, तो आप बोलोगे कि इनको मल्टीप्लाई कर लो, 6 इंटू 3 18 बन जा रहा है। लेकिन फिर यही चीज हमें दूसरी बार में चेक करना पड़ेगा, क्या यहाँ ये चल रहा है। आप चेक करो, दूसरा नंबर है 63, तो आप लिखोगे 63 बाई लास्ट वाला लिखोगे 21, और फिर मल्टीप्लाई ये 45 लिखोगे, और फिर इसमें जो है 9 है तो 9। चेक करो कि क्या यह 15 दे रहा है आपको, तो ये 9 से कट जाएगा ना, कटेगा ना 9 से, 9 पिछे 45, और ये 21 तियां 63, देखो 5 तियां 15 बन रहा है, यानी कि ये लागू हो रहा है। तो लास्ट पर भी यही काम कर दो। देखो 51, पहले आप 56/8 लिखोगे, 56 और बटा 8, और गुना में 51 और बटा 17 लिखोगे, 51 और बटा 17, तो ये 17 तियां 51, यानी कि, और ये 8 सते 56, तो 7 तियां क्या आ गया 21, ठीक है। आंसर ए अपना सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, ये आ गया आपके पास
ठीक है, तो ये भी बहुत मुश्किल नहीं है। देखो इसमें क्या करते हैं, बेसिकली हम इनका भी ग्रुप बनाते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। आप काउंट कर लो पहले कि ये टोटल कितने लेटर्स हैं, तो आप देखोगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। देखो ये 20 है ओवरऑल। और अगर ये 20 है तो आप ये बोलोगे कि देखो भाई 20 है तो 20 को हम कितने तरह से ग्रुपिंग कर सकते हैं। आप बोलोगे कि 4 4 का ग्रुप ले सकते हैं या 5 5 का ग्रुप ले सकते हैं। अब देखो फायदा किसमें है, अगर हम बड़ा ग्रुप लेते हैं तो थोड़ा जल्दी आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं बड़ा ग्रुप लेकर के पहले 5 पे चेक करता हूँ। ठीक है, 5 5 का ग्रुप बनाता हूँ। तो ये 1 2 3 4 5, यहाँ पे एक लाइन खींच दिया हमने, 5 लेटर्स को अलग कर दिया, फिर 1 2 3 4 5, 5 को मैंने फिर से अलग कर लिया, 3 to 5 फिर से अलग कर दीजिए। अब देखो पहले वेरीफाई करना पड़ेगा कि जो हमने ग्रुप बनाया है वो सही है कि नहीं। अब ये कैसे वेरीफाई होगा, जैसे देखो इसमें दूसरे नंबर पे है जेड, तो यहाँ भी दूसरे नंबर पे जेड है, वेरीफाई हो रहा है। यहाँ पर आप देखो तीसरे पे सी है, इसमें भी 1 2 3, 3 पे सी नहीं है, हालांकि कोई बात नहीं, तीसरा कोई दिया है 1 2 3 में एक्स आ गया। नहीं, चौथे पे सी है, सॉरी, देखो ये पहला है ना, पहला दूसरा तीसरा, चौथे पे सी है और इसमें भी चौथे पे सी आ रहा है। वेरीफाई हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है, तो बस इसमें पुट करो आप। अब क्या पुट करना है और कैसे पुट करना है, तो आप बोलोगे कि देखो पहला स्थान किसी में लिखा हुआ, यहाँ पे एल लिखा है, तो ये पहला नंबर एल हो गया। और भी कहीं पहला खाली है तो आप एल पुट कर सकते हो। अब एल से शुरू होने वाला ऑप्शन बी नहीं है तो ये तो गया। दूसरा पर देखो, दूसरा पर क्या पुट करना है, ये तीसरे नंबर की वैल्यू है, तीसरा नंबर वाला खाली है, तो देखो कहीं पर तीसरा नंबर वाला लिखा हुआ है, मिलेगा आपको। देखो इसमें भी तीसरा नहीं लिखा है, यहाँ पर लिखा है तीसरे पे एक्स, यानी कि एल के बाद यहाँ एक्स भरेंगे तो एल के बाद एक्स आएगा। ठीक है, सब में एल के बाद एक्स है। ठीक है, अब आ जाओ, ये चौथा नंबर वाला खाली है, चौथा वाला कहीं पे भरा हुआ है, देखो यहाँ भरा हुआ है वी, तो यहाँ पर वी आ गया, एल एक्स और वी आने वाला है, तो ये ऑप्शन अभी चला गया, एल एक्स वी ऑप्शन, बाकी ए और डी में बच रहा है। आगे देखो फिर ये तीसरे नंबर वाला खाली है, तीसरे पे एक्स आने वाला है तो फिर से एक्स आएगा। ठीक है, वी के बाद फिर से एक्स आएगा, तो ऑप्शन ए फिर सेट कर गया। देखो वी के बाद एक्स आ रहा है, इसमें वी के बाद वी ही आया है, तो ये तो गलत हो गया। तो ऑप्शन ए अपना सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है आपको, यहाँ पे बताना है क्या होगा। तो फिर से मैं नंबरिंग कर देता हूँ। टी कितने पर आता है, आप बोलोगे 20 पे, एस आता है 19 पे और एफ आता है 6 पे। यहाँ आर पी जे लिखा है, तो आर पी जे का आर आता है 18 पर, पी आता है 16 पे और जे आता है 10 पे। ठीक है, यहीं से पहले वेरीफाई करें, चलो एक और लिख लेते हैं इसको भी। पी आ गया फिर से 16 पे, और एम कितने पर आ गया आपके पास 13 पे, और एन आ गया 14 पे। ठीक है, और लास्ट में जिसका हमें लिखना है एन का भी मैं लिख देता हूँ। एन कितने पे है 14 पे, जे है 10 पे और आर है 18 पे। अब देखो क्या किया गया है, इसको 18 बना दिया, 2 कम किया, फिर 18 को 16 बना दिया, 2 कम किया, 14 को भी 2 कम कर दो, 12 आ गया, और 12 पे क्या होता है एल, यानी कि आंसर एल से शुरू होगा। ये दोनों तो गया, लास्ट वाले पर आ जाए। अब देखो 6 को 10 कर दिया, यानी कि 4 बढ़ा दिया, 10 को 14 कर दिया, 4 बढ़ा दिया, तो 18 को भी 4 बढ़ा दो, 18 और 4 क्या हो जाएगा 22, और 22 पे क्या आता है वी, तो एल पहले और वी बाद में, यानी कि ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, लाइक जरूर करके जाना अगर अच्छा लग रहा है तो। ठीक है, ये आ गया पासा का क्वेश्चन आपके पास, डाइस। एच के उल्टा क्या आएगा, देखो एच का उल्टा पूछ रहा है तो पहले एच के साथ जो दिख रहा है वो तो आंसर नहीं होगा, यानी कि परसेंटेज नहीं होने वाला है, बाकी कुछ भी हो सकता है। अब इसमें से सही में है क्या, ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, देखो जो दोनों में कॉमन है देख लो, आई दोनों में कॉमन है। अब आई के रेस्पेक्ट में देखो एच का क्या पोजीशन है, आप देख रहे हो कि इसके इस साइड से रोटेट करने पर एच आ रहा है, तो आई को भी इस साइड से रोटेट करो, और यहाँ पे क्या आ गया एट द रेट, तो एट द रेट आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाकी आपको और किसी क्वेश्चन में डाउट हो या आंसर पे डाउट हो तो आप जरूर से मुझे बताना। देखो ये दे दिया है कि आपका जो एट द रेट है इसका मीनिंग क्या है, एडिशन यानी प्लस करना, परसेंटेज का मीनिंग है मल्टीप्लीकेशन, तो इसमें डायरेक्ट पुट कर दो 29। एट द रेट का मतलब क्या था एडिशन, तो हमने प्लस कर दिया, फिर आ गया 128। डॉलर, डॉलर का क्या मतलब है भाई, देखो यहाँ पर डॉलर मीन्स डिवीजन, डिवाइड करना है, डिवाइड हो गया 16। फिर आ गया परसेंटेज, परसेंटेज का क्या मीनिंग था भाई, परसेंटेज का मीनिंग था मल्टीप्लाई करना। फिर आ गया अपने पास 7, और हैशटैग, हैशटैग का मीनिंग क्या है, हैशटैग मीन्स सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पर माइनस लगा दो 22। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लो आप बोलोगे कि देखो ये 16 से कट गया 8 बार में, तो ये आ गया 29 में से 22 को पहले ही माइनस कर देते हैं तो बचा 7, और प्लस ये 8 सत्ते 56, तो 7 और 6 13, यानी कि 63 ऑप्शन थर्ड जो है वो सही आंसर है।
आगे बढ़ जाते हैं। मोहित और सुदेश ने एक ही दुकान से पेन और नोटबुक खरीदा। मोहित ने 180 रुपए की राशि भुगतान करके 3 पेन और 6 नोटबुक खरीदा और सुरेश ने 116 रुपए की राशि भुगतान करके 5 पेन और 2 नोटबुक खरीदा। तो मोहित ने नोटबुक खरीदने पर कितना खर्च किया? देखो मोहित क्या खरीदा था भाई, कितना नोटबुक लिया था? देखो मोहित 180 रुपए में 3 पेन और 6 नोटबुक खरीदा था, तो ओवरऑल 6 नोटबुक का आपको कीमत बताना है। सबसे पहला बात आप ये समझिए कि 6 अगर नोटबुक है तो एक नोटबुक की कीमत को हमें 6 से मल्टीप्लाई करना है। 6 नोटबुक की कीमत हमें बतानी है, यानी कि एक नोटबुक की प्राइस और इंटू का 6 करना है। अगर 6 से इंटू करना है तो आंसर 6 से कटेगा। देखो ये तो 6 से नहीं कटेगा, इसको चेक कर लो, ये भी नहीं कटेगा। ये दो ऑप्शन हमारे पास बचते हैं, ठीक है, ये दोनों हो सकता है। ठीक है, तो अब हम चेक कर लेते हैं, फिर चलो देखते हैं कौन सा सही होगा। फिर तो आपको इक्वेशन ही बनाना पड़ जाएगा इस दोनों में से। ये 6 से कट रहा है ना, ये भी कट जा रहा है 6 से, तो फिर इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो इक्वेशन बना लो। देखो पहले 3 पेन था, 3 पेन और प्लस 6 नोटबुक, कीमत कितनी थी? 180 रुपए। दूसरे केस में 5 पेन है और प्लस 2 नोटबुक है, कीमत कितनी है यहाँ पर? तो आप बोलोगे 116 रुपए। हमें नोटबुक बताना है तो पेन वाले को हम काट देते हैं। पेन वाले को कैसे काटेंगे? ये 5 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करो, तो ये भी 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 छक्के 30 और ये 3 दूना 6, 30 में से 6 जाएगा तो 24 नोटबुक की कीमत कितनी आ गई? यहाँ भी 5 से और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अब। तो ये 18 पचे 90, 900 है और ये 16 तियां 48, 348 है। माइनस कर लो तो 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा और यहाँ 8 में से 3 गया 5। ये 24 नोटबुक की कीमत इतनी है। हमें 6 नोटबुक की कीमत बतानी थी, तो दोनों साइड हम 4 से डिवाइड कर देते हैं। इसको भी 4 से काट दो तो ये 6n बचेगा, इसको 4 से काटो तो ये 13 चौके 52 और 8 चौके 32, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ जाएं अब। हाँ देखो ये बात भी सही है, हम ऐसे भी इसमें थोड़ा सा दिमाग चला सकते थे कि हमारे पास दो ही ऑप्शन बचे थे। अब अगर मैं 6 नोटबुक की कीमत को 84 मान लेता तो फिर 180 में से मैं ये 6 नोटबुक अगर हटा दूं 84, तो आप बोलते कि 10 में से 4 गया तो 6 बचा और 9 बचा, 9 में से 8 गया 1 और ये बचा 1, तो ये बचा 116। तो क्या 3 पेन की कीमत 116 हो सकती है? ये 3 से कटेगा, आप बोलते नहीं कट रहा है, यानी कि ये ऑप्शन भी गया, तो ऑप्शन बी अपना सही बच जाता है। ऐसे भी आप चेक कर सकते थे, लेकिन ये 100% इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, कभी कभी ये हो सकता है कि डेसिमल में उन्होंने पैसा रख दिया हो, रेट रख दिया हो, ठीक है, लेकिन चांसेस बहुत कम होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो अमित है, गौरव है, हातिम है, वरुण है और युक्ति है, जैद है। सीधी रेखा में ये नॉर्थ की ओर फेस करके बैठे हुए हैं। गौरव अमित के बाएं चौथा है। देखो जो गौरव है ये अमित के बाएं चौथा है, तो पहले हमने अमित बना लिया, लेफ्ट में चौथा जाना है, तो लेफ्ट में ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे पर कौन बैठा है? तो आप बोलोगे गौरव बैठा हुआ है। ठीक है, फिर कह रहा है युक्ति एक कोने पर बैठी हुई है। युक्ति किसी एक कोने पर है। टोटल कितने लोग हैं पहले ये देख लो, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 लोग हैं, जिसमें से 3 और 2 5 लोग को तो हमने यहाँ पर लाइन लगा ही दिया, इस लाइन में 5 लोग अभी हैं। युक्ति किसी एक कोने पर है, तो आप ये बात समझ रहे हैं कि अब युक्ति या तो यहाँ आ सकती है या फिर यहाँ आ सकती है, दोनों में से किसी एक साइड आ सकती है। ठीक है, अब कह रहा है कि हातिम जो है वो युक्ति के बाएं चौथा है। अब देखो हातिम अगर युक्ति के बाएं है तो ये वाली तो पोजीशन युक्ति की नहीं हो सकती, क्योंकि इसके बाएं तो कोई बैठा ही नहीं है, सारे लोग तो राइट में है ना इसके लिए, तो ये तो पोजीशन गया। अब बस इसमें काम करना है आपको। युक्ति के बाएं चौथा था कौन? हातिम, तो बाएं चौथा काउंट कर लो, ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो ये पहला होगा, सॉरी पहला। देखो युक्ति को नहीं काउंट करना, ये ध्यान रखना, युक्ति के बाएं चौथा यानी युक्ति को छोड़ के पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये हो रहा है, तो यहाँ पर आ गया हातिम। ठीक है, अब कह रहा है जैद जो है वो गौरव के दाएं से तीसरे स्थान पर है। ठीक है, जैद गौरव के दाएं से तीसरे, तो ये गौरव हो गया इसके दाएं, ये पहला, दूसरा और तीसरा, यहाँ पर आ गया जैद यानी कि जे। अब एक जो बच गया वो तीसरे पर आएगा, यहाँ पर जो बचा कौन बच गया भाई? वरुण बच गया, तो यहाँ पर वी लिख दिया हमने। अब आपसे पूछ क्या रहा है? तो आप बोलोगे कि पूछा गया है कि जैद के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? ये जैद है, इसके बाएं ये पहला स्थान, ये दूसरा स्थान, हातिम बैठा है, तो ऑप्शन सी अपना सही आंसर होगा। हातिम जो है वही बैठा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, पहले बताना चाहिए था ना हातिम को। अगला सवाल देखो, वेन डायग्राम है अपने पास, ये कह रहा है कि फादर ब्रदर्स मेल्स ये हो सकते हैं। देखो जो पूरा गोला है इसको तो आप मेल मान सकते हैं, और जितने भी मेल हैं वो फादर
होंगे, ये बात भी चलो हम सही मान लेते हैं। हम्म, जितने फादर होंगे वो ब्रदर भी होंगे, इसकी कोई गारंटी है कि वो ब्रदर भी बनेंगे? चलो आगे ऑप्शन चेक कर सकते हैं, ये सही हो सकता है, लेकिन ठीक है, लेकिन अभी 100% श्योरिटी नहीं है, जब तक कि इससे और अच्छा कोई नहीं मिल जाता। सेकंड ऑप्शन में देखो, इसको अगर हम मेल मानते हैं, ठीक है, इस दोनों में से देखो दूसरे को क्या मान लें हम, ग्रैंड फादर मान सकते हैं कि जितने भी मेल होंगे वो ग्रैंड फादर होंगे, और जितने ग्रैंड फादर हैं वो फादर भी रहे होंगे डेफिनेटली, तभी तो ग्रैंड फादर बने हैं, ये सेट हो रहा है। तीसरे को देखो, जितने भी इस अब लिटरेट्स हैं, इंजीनियर्स हैं और फार्मर्स हैं, तो देखो ये तो कहीं से कॉम्बिनेशन नहीं बनता। अब मान लो इसको हम पढ़े लिखे मान लें, सारे पढ़े लिखे डेफिनेटली इंजीनियर हो जाएंगे, लेकिन क्या सारे फार्मर इंजीनियर होंगे? नहीं होंगे। और यहाँ डॉक्टर हैं, आंट्स हैं, मदर्स है, ये भी सेट नहीं कर रहा है, क्योंकि डॉक्टर तो मेल फीमेल दोनों हो सकता है, और ये आंट और मदर ये तो मेल ही फीमेल ही होगा, ये भी गया। तो ऑप्शन बी अपना ज़्यादा एक्यूरेट है और ऑप्शन बी ही सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, ये आ गया आपका फेवरेट टॉपिक, सभी फूल सुंदर हैं, ऑल फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। तो ऑल के केस में मैंने ये बोल दिया कि चलो सभी फूल सुंदर है ना, ऑल फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, तो ये फ्लावर्स हो गया और ये ब्यूटीफुल है, तो इसके बाहर बाहर मैंने ब्यूटीफुल बना दिया। अब ये कह रहा है वैदेही इज ब्यूटीफुल। अब देखो वैदेही ब्यूटीफुल है, तो इसको आप दो तरीके से बना सकते हो, ब्यूटीफुल के अंदर आना है वैदेही को, तो आप ये कह सकते हो कि देखो यहाँ पर हमने वैदेही को रख दिया, क्योंकि वैदेही जो है वो ब्यूटीफुल है, तो ब्यूटीफुल के अंदर आ गई। लेकिन मान लो जो हमने ये बनाया था कि ये फ्लावर है और सारे फ्लावर ही ब्यूटीफुल है, अब अगर मैं कहूँ कि नहीं हम तो वैदेही को ऐसे बनाएंगे, फिर भी वैदेही तो ब्यूटीफुल के अंदर आ ही रही है, तो क्या ये गलत हो गया? तो आप बोलेंगे कि नहीं, ये डायग्राम भी सही है, ये डायग्राम भी सही है। अब जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं वो दोनों डायग्राम में सही होना चाहिए। चेक कर लो, वैदेही एक फूल है, क्या वैदेही फ्लावर के अंदर आ रही है? वैदेही या फ्लावर सही है। पहले केस में देखो वैदेही या फ्लावर, ये ट्रू नहीं है, ये गलत हो गया। तो ये ध्यान रखना कि अगर किसी भी केस में कोई गलत हो रहा है तो उसको रॉन्ग ले लेना है, यानी कि पहला वाला तो हर एक हाल में रॉन्ग है। तो ऑप्शन सी चला गया, ऑप्शन बी भी चला गया, अब ऑप्शन ए ही बच गया, एक ऑप्शन डी कहाँ गया? ऑप्शन डी में भी कुछ होना चाहिए था, हालांकि ऑप्शन ए अगर बच रहा है तो ये सही लगाना ही पड़ेगा, लेकिन दूसरा को चेक कर लो आप, ठीक है, इसमें शायद ये होगा, नीदर फर्स्ट नोट सेकंड, ये हो सकता है, या हो सकता है ओनली ऐसा कुछ दे दे अपना, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लो, अब सेकंड वाले में क्या कह रहा है कि कुछ फूल सुंदर है, यानी कुछ जो फ्लावर्स हैं वो ब्यूटीफुल है। अब पहले केस में देखो क्या कुछ फ्लावर जो है वो ब्यूटीफुल में आ रहे हैं, तो देखो ये जो फ्लावर का पार्ट है ये ब्यूटीफुल में आ रहा है, यहाँ पर भी फ्लावर का पार्ट ब्यूटीफुल में आ रहा है, यानी कि ये दोनों केस में सही है। इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट आपका 100% ट्रू है, ठीक है, तो ऑप्शन ए सही था। आगे आ जाता है, देखो अब ये कह रहा है कि इसके लिए इसमें से कौन सा सही इसका इमेज बनेगा, वाटर इमेज बताना है। अब देखो वाटर इमेज और मिरर इमेज में क्या फर्क है, मिरर इमेज में राइट टू लेफ्ट चेंज होता है और वाटर इमेज में टॉप टू बॉटम चेंज होता है, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम चेक कर लो, डी का अगर अपोजिट लिखोगे तो ये तो ऐसे ही दिखेगा पहली बात, ठीक है, ऊपर और नीचे ऐसे चेंज करना है, ऊपर वाला पार्ट नीचे और नीचे वाला पार्ट ऊपर। एफ को अगर आप चेंज करोगे तो ये ऐसे बन जाएगा ना, एफ ऊपर वाला पार्ट हमने नीचे कर दिया, राइट लेफ्ट नहीं होगा, ध्यान रखना, बस ऊपर वाला हिस्सा नीचे और नीचे वाला हिस्सा ऊपर चला जाएगा। ऐसा एफ आपको कहाँ दिख रहा है पहले बताओ? पहले में नहीं दिख रहा है, ये तो गया, इस तीनों में ही ऐसा दिख रहा है, ठीक है, चलो ठीक है। बाकी आ जाओ एन, एन को आप देखो जेड जैसा थोड़ी दिखेगा एन, जेड जैसा दिखेगा ही नहीं, एन को तो जेड जैसा बना दिया। एन को अगर उल्टा करते हो तो ये ऐसे होगा, लेकिन ये वाला पार्ट यहाँ चला जाएगा तो ये ऐसे दिखेगा एन, ठीक है, ये वाला पार्ट यहाँ पे आएगा। तो इस टाइप का एन आपको इस दोनों में ही दिख रहा है, जेड दोनों में सेम ही है, एस दोनों में है, आर में फर्क है, जहां फर्क है वहीं काम करना है आपको, ठीक है। देखो लेकिन जो बी वाला है उसमें राइट लेफ्ट चेंज हो गया है, ठीक है, राइट लेफ्ट चेंज नजर आ रहा है ना बी वाला में, कैसे देखो, अगर इसको आप उल्टा लिखोगे तो ये जो लाइन है ये तो यहाँ पर ही रहेगा, ये ऐसे बनना चाहिए ना, लेकिन इसने क्या किया कि राइट को लेफ्ट कर दिया और लेफ्ट को राइट कर दिया, तो डी सही है, ये भी गया। आगे बढ़ते हैं, अब अगला क्वेश्चन है कि ये वाला जो साइन है वो इसमें से किस डायग्राम में आ रहा है। देखो पहले ऐसे मिलना चाहिए, फिर एक डंडा मिलना चाहिए, पहले तो एक ट्रायंगल ढूंढना पड़ेगा आपको। देखो इसमें ये जो डंडा है इसके साथ ट्रायंगल नहीं है, इसमें इस डंडा के साथ ट्रायंगल नहीं है, इसमें भी नहीं है, यहाँ पे देखो ये ट्रायंगल है और यहाँ पे ये डंडा भी है, तो ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पे देखो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है आप देखो, थोड़ा दिमाग लगाओ,
कि चौथे नंबर पे क्या आएगा, कौन सा डायग्राम इसको कंप्लीट करेगा सीरीज को। अब किसी एक को पहले पकड़ते हैं और फिर हम बात करते हैं। देखो जैसे ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल यहाँ से अगले फिगर में यहाँ आ गया, यानी कि शिफ्ट हो गया। ठीक है, यहाँ से एक बार इधर शिफ्ट हुआ। अब ये जो ट्रायंगल है इस टाइप का, वो यहाँ शिफ्ट हुआ है, यानी कि फिर से ऐसे शिफ्ट होगा। तो फिर से आगे ये ऐसे शिफ्ट होगा, यानी कि ये जो एरो मार्क है वो मिडिल में आएगा। इसमें मिडिल में नहीं आ रहा है, ये गया मिडिल में आ गया। ठीक है, एक ऑप्शन तो कट गया, बाकी को अब किसी और को पकड़ो। ठीक है, अब किसी और को किसको पकड़ लें हम, तो हम इसको पकड़ते हैं। चलो देखो इसका क्या रोल है भाई, अगले केस में ये इधर आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद देखो ये वाला जो है वो यहाँ पर आ गया, फिर अगले केस में ये वाला यहाँ आया है, देख रहे हो ये यहाँ आ गया यहाँ पर। तो अगले केस में हम ये कहें कि ये वाला जो है वो फिर यहाँ आएगा, लेकिन वो लगभग सभी में है ही वहां पर, बात समझ रहे हो। ठीक है, वो जो है वो बाकी सब में वहां पर आपको मिल ही रहा है, तो उससे तो कोई फायदा है नहीं फिर देख करके, वो सब में वहां पर है। देखो इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। और अब देखो अलग ढूंढो, अलग क्या मिल रहा है सब में, ये वाला भी यहाँ पर है, यहाँ पर है और नहीं इसमें नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर है। तो आप इस पर काम कर सकते हो, ये इसका पोजीशन देखो, ये अगली बार में इस साइड आ गया, फिर अगली बार में जो जो यहाँ पर है वो इस साइड आ गया है। देखो जैसे इसको मैं 1 बोलूँ तो ये 1 यहाँ आ गया है, फिर यहाँ वाला जो पोजीशन है वो यहाँ। आप इस बात को समझो, ऐसे नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए। सॉरी, आ जाओ भाई। देखो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जरा आप बात समझिए। देखो ये जो है वो अगले स्टेप में वो यहाँ पर आ गया है। ठीक है, फिर ये वाला जो है ये अगले स्टेप में यहाँ पर आ गया है, तो ये जो है ये भी अगले स्टेप में इस साइड आएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आएगा, इसमें है, इसमें वो चीज नहीं है, इसमें भी है, यानी कि ए या फिर डी ये सही बनेगा। अब एक और बात समझना आप जरा, किसी और को अब पकड़िए, एक और को। अब किसको पकड़ सकते हैं अब, अरे यार क्यों मिट रहा है भाई, इनको मैं मिटाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी हमारे पास दो ऑप्शन बच गए हैं, किसी और को हमें भगाना पड़ेगा अब इसमें से। किसको भगाएं, पहले इनको मिटा लें फिर देखना हमारे लिए इजी होगा। चलिए अब हम काम कर लेते हैं किस पर, मिडिल वाले पर आ जाए। जो मिडिल वाला था ये यहाँ पर आ गया खिसक के। ठीक है, और फिर से मिडिल वाला खिसक के यहाँ पर आ गया कोने पर। देखो ये मिडिल वाला कोने पर जा रहा है, ये मिडिल वाला इस कोने पर आ गया, फिर इसमें जो मिडिल है वो इस कोने पर आ गया, तो इसमें जो मिडिल है वो उस कोने पर चला जाएगा। ठीक है, लेकिन दोनों में ही वो उस कोने पर गया है। अच्छा देखो कोने पर गया है, लेकिन फर्क क्या है, इसके आउटसाइड में भी एक डायग्राम बना हुआ है। देखो इसके कॉर्नर कटे कटे हैं और इसका कॉर्नर बिल्कुल शार्प है। तो ये बात भी आप देख सकते हैं कि कॉर्नर शार्प रहना है या कटे कटे रहना है। तो कॉर्नर पे भी आप बात कर सकते हैं, इसका कटे कटे है फिर शार्प आ गया, और लेकिन इससे बात नहीं बनेगी, इसमें नंबर्स भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, किसी एक को और पकड़ना है हमें। दोनों, इस दोनों में डिफरेंस देखो अलग अलग क्या मिल रहा है, उसी पर हम काम करते हैं। अगर ऐसा कभी भी सिचुएशन बन जाए कि दो ऑप्शन हो और दोनों में आपको पता नहीं चल पा रहे हो, तो आप दोनों में कुछ भी डिफरेंट ढूंढो, उसी पर बस काम कर लो। तो आप देखो कि ये पहले हम जो डार्क कलर डार्क वाला डायग्राम है उस पर बात करते हैं। इसमें ट्रायंगल है इस टाइप का, यहाँ भी है, ये टाइप यहाँ मिल रहा है, ये टाइप यहाँ मिल रहा है, ये यहाँ और ये यहाँ, ये सब मिल रहा है। तो हमें आउटसाइड वाले पे काम करना पड़ेगा ओवरऑल मिला करके। ठीक है, तो आउटसाइड में आप देखो ये यहाँ पर क्या है, बिल्कुल शार्प वाला है। ठीक है, अगले केस में वो शार्प वाला क्या हो गया, यहाँ पर आ गया। अगले केस में वो मिडिल में आ गया, और यहां पर फिर से कौन सा आ गया है, तो आप बोलोगे, एक मिनट रुकना। देखो हम इसको पकड़ रहे हैं पहले और इसको, क्योंकि इसमें बाहर बाहर वाला जो डायग्राम है वो अलग है। ठीक है, यहां पर अब देखो ये है बिल्कुल शार्प कॉर्नर वाला एक चतुर्भुज, और इसमें ये आ गया यहाँ पर। ठीक है, फिर अगले में जो यहाँ पर आया है ये स्टार्टिंग वाला आया है यहाँ पर। ठीक है, देखो ये वाला जो है ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया है अगले केस में, और फिर वैसे ही ये वाला जो है अगले में देखो यहाँ ये है आपके पास और यहाँ पे आ गया पॉलीगन। ठीक है, तो अगले में जो जाएगा ये जाएगा यहाँ पर शिफ्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये आपका ये कटा हुआ कॉर्नर है ये वाला, इसमें आ रहा है, तो ऑप्शन ए सही हो गया, इसमें शार्प है, ये नहीं होगा।
ठीक है। तो देखो अब ऐसे क्वेश्चन में टाइम लग रहा है ना, तो इसको सबसे लास्ट में आप अटेम्प्ट किया करो। इस टाइप में जहां भी आपको लगे टाइम लग रहा है सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करो। और रीजनिंग में तो स्पीड लानी पड़ेगी ना अब, ठीक है। और मुझे भी वैसे रीजनिंग काफी टाइम हो गया है सॉल्व किए हो गए, तो थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन बस कुछ नहीं, 2 4 5 सेट लगाने दो, फिर देखो स्पीड दिखाते हैं आपको एक्यूरेसी के साथ। अब देखो इसमें क्या है, आपका पेपर कटिंग है। पेपर कटिंग में तो इजी हुआ कि आप बना ही लो, जिस तरीके से किया है उसको। देखो अब जैसे मान लो ये एक बार बीच से काटा हुआ है, तो आप सब में बीच से एक लाइन काट लो। देखो ये बीच से तो कट ही नहीं रहा है, ठीक है, ये कट गया। फिर एक यहां से कटा हुआ है, तो यहां से भी एक लाइन काट लो। देखो जो फिक्स नहीं कट रहा है ये तो गलत हो गया, इसको हटा दो, ठीक है। फिर अब क्या कर रहा है, इसके बाद यहां से भी एक लाइन काट लिया, तो यहां से भी एक लाइन कटेगा, नहीं कटेगा, 4 4 आना चाहिए बीच में ना। अब देखो अगर आप गोला भी काउंट कर लेते हो जैसे, तो यहाँ पर ये 2 है, जब यहाँ से यहाँ ओपन करोगे तो इसमें भी 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर इस पूरे को यहाँ से यहाँ तक ओपन करोगे, तो इसका 2 यहाँ पर आ जाएगा और इसका 2 यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 4। फिर ऐसे ही जब ये ओपन होगा इस साइड से इस साइड, तो इनका अपोजिट यानी कि 4 यहाँ पर आएगा और 4 यहाँ पर। तो पहले तो ये 4 4 में ही बन रहा है, तो ये तो गया क्योंकि इसमें 5 5 बन गया, ये बीच से ही कट गया, ये भी गया। इसमें भी 4 4 बना है, इसमें भी 4 4 बना है। अगर आप बाकी ये तीसरा वाला लाइन काट भी देते हो ऐसे, तो इसमें भी परफेक्ट कट रहा है और इसमें भी परफेक्ट कट रहा है। तो फिर तो कोई खास अंतर नहीं दिख रहा है हमें। और कुछ तो दोनों बिल्कुल सेम ही लग रहा है, ठीक है। हालांकि अब ये दोनों ही आंसर हो सकता है, ऐसा दिख रहा है मुझे, ऐसा मालूम पड़ रहा है। बाकी आप इसका कमेंट कर देना कि इसका जो क्या आंसर दिया है। मुझे जहां तक याद है इसमें आंसर डी दिया हुआ था, ठीक है, लेकिन आप चेक कर लेना अपने हिसाब से। हालांकि दोनों बिल्कुल सेम है। अगर आपको कोई इसमें डिफरेंस दिखाई पड़ता है तो आप जरूर से मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 25। बाकी आप बता दीजिएगा कैसा लगा वीडियो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट जरूर करना कि रीजनिंग आपको चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है। थैंक यू एंड बाय।